अब द बॉयज यूनिवर्स में 95% सूप्स किसी न किसी फेमस कैरेक्टर का पैरोडी वर्जन होता है, जिसकी वजह से ये थोड़े कमजोर होते हैं। जैसे होमलैंडर सुपरमैन जितना पावरफुल नहीं है, क्वीन में वंडर वुमन की तरह गॉडली नहीं है, और ए ट्रेन कभी टाइम ट्रेवल नहीं कर सकता। पर सोल्जर बॉय एक ऐसा कैरेक्टर है जो सारे सूप्स को आउटशाइन कर देता है। लेकिन क्या सोल्जर बॉय इतना पावरफुल है कि होमलैंडर जैसे को एक फाइट में बीट कर पाए? इसी की बात आज हम करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं होमलैंडर के ओरिजिन से। अब वैसे दोनों वोट के एक्सपेरिमेंट है, लेकिन होमलैंडर को 18 साल तक कंपाउंड वी के डोज दिए थे, जिसकी वजह से वो दूसरे सूप से कुछ ज्यादा ही पावरफुल बन गया। इनफैक्ट इसका डीएनए भी कंपाउंड वी की वजह से मॉडिफाई हो चुका है। और सोल्जर बॉय को फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की वजह से पावर्स मिली है। ये पहले बहुत डरपोक था, लेकिन फिजिकली स्ट्रांग होने की वजह से ये वी1 एक्सपेरिमेंट से सर्वाइव कर गया, जिसकी वजह से इसकी एज बढ़ना बंद हो गई। स्ट्रेंथ। अब होमलैंडर ने जिंदगी में सिर्फ 2 से 3 बार ही सीरियस फाइट किया है। मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरे सूप्स होमलैंडर से कमजोर होता है, इसलिए वो सिर्फ लेजर मार के सामने वाले का काम खत्म कर देता था। पर फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो होमलैंडर की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट इक्वल है सोल्जर बॉय से। बस होमलैंडर उड़ सकता है, इसलिए मोमेंटम की वजह से वो अपने स्ट्रेंथ को थोड़ा बढ़ा सकता है। लेकिन सोल्जर बॉय एक वी1 सूप है जो कंपाउंड वी सूप से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वैसे देखा जाए तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में सोल्जर बॉय को कोई खास पावर्स नहीं मिली। जहाँ एक तरफ बॉम्ब साइड को उड़ने की और स्ट्रॉन्ग फ्रंट को लाइटनिंग प्रोजेक्शन मिली, वही सोल्जर बॉय की सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ एनहांस्ड हो गई थी। इसे कोई फैंसी पावर्स नहीं मिली थी। और इसकी चेस्ट बीम तो रशियन एक्सपेरिमेंट की वजह से मिली थी, वो भी काफी बाद में। अब सीजन 3 में सोल्जर बॉय थोड़ा वीकर साइड था, लेकिन सीजन 5 में सोल्जर बॉय बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ये आसानी से होमलैंडर को ब्लीड करवा देता है। तो हाँ, अभी के लिए स्ट्रेंथ वाइज सोल्जर बॉय सुपीरियर है। एनर्जी अटैक्स। अब दोनों के पास एनर्जी अटैक्स है, बस फर्क इतना है कि होमलैंडर अपनी आंखों से लेजर शूट करता है और सोल्जर बॉय अपने चेस्ट से एनर्जी रिलीज करता है। होमलैंडर अपनी लेजर से एयरप्लेन और दूसरे सूप्स को आराम से कट कर देता है। और रही बात चेस्ट बीम की, तो सोल्जर बॉय ने इसे कंट्रोल करना सीख लिया है, वरना पहले ये अनकंट्रोलेबल थी। तब इस बीम से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता था। लेकिन अगर ये दोनों एनर्जी आपस में क्लैश करती है, तो सोल्जर बॉय की बीम आसानी से लेजर को डिस्ट्रॉय कर देगी, क्योंकि सोल्जर बॉय की बीम बनी इसलिए थी कि ये सारे टाइप्स के कंपाउंड वी के पावर्स को न्यूट्रलाइज कर दे। स्पीड। अब स्पीड में इन दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि एक तरफ सोल्जर बॉय सबसे स्लोएस्ट सूप्स में से एक है, जिसे एक नॉर्मल ह्यूमन एथलीट भी रनिंग में पीछे छोड़ देगा। जबकि होमलैंडर द बॉयज यूनिवर्स का सेकंड फास्टेस्ट कैरेक्टर है। ये सिर्फ 2 सेकंड में स्पेस से सीधा जमीन पर आ गया था। ये स्पीड में ए ट्रेन से कीप अप कर रहा था, जो कोई दूसरा सूप नहीं कर सकता। और फ्रेंची की डेथ से पहले भी हम साफ देख सकते हैं कि होमलैंडर कितना फास्ट है। वीकनेस। अब सोल्जर बॉय की ऐसा कोई वीकनेस नहीं है। इसे ज्यादा से ज्यादा यूरेनियम से हर्ट कर सकता है या फिर सफोकेट करके अनकॉन्शियस कर सकता है। वही दूसरी ओर सीजन 5 में होमलैंडर की बहुत सारी वीकनेस के बारे में हमें पता चला, जैसे रायन की लेजर्स होमलैंडर को हर्ट करती है। यूरेनियम भी एक बड़ी वीकनेस है। सोल्जर बॉय और किमिको की चेस्ट ब्लास्ट से इसकी पावर्स ही जा सकती है, और टॉक्सिक गैस की वजह से भी होमलैंडर अनकॉन्शियस हो जाता है। अब कंक्लूजन की बात करें तो वॉट ने होमलैंडर को बनाया था सोल्जर बॉय के अपग्रेड के तौर पर। होमलैंडर हर एक चीज में सोल्जर बॉय से बेटर दिखाई देता है, लेकिन रशियन एक्सपेरिमेंट की वजह से सोल्जर बॉय को ज्यादा पावर्स मिली, जिससे वो होमलैंडर को पावरलेस बना सकता है। अब स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी वाइज देखें तो ये दोनों इक्वल है, लेकिन स्पीड में अब भी होमलैंडर ज्यादा फास्ट है। ये सीधा ए ट्रेन से राइवल करता है, इसलिए होमलैंडर सीरियस फाइट करे तो वो अपनी बॉडी को इतना फास्ट मूव करेगा कि सोल्जर बॉय उसे मार ही नहीं पाएगा। इनफैक्ट चेस्ट बीम को चार्ज होने में बहुत टाइम लग जाता है। जब तक सोल्जर बॉय होमलैंडर को टारगेट करके बीम शूट करेगा, होमलैंडर अपनी जगह से गायब हो चुका होगा। स्पीड की वजह से होमलैंडर कम टाइम में ज्यादा बार अटैक करके सोल्जर बॉय को नॉकआउट कर सकता है, इसलिए होमलैंडर यहाँ पर जीत जाता है। लेकिन इसी के साथ आज का हमारा कंपैरिजन यही खत्म होता है। अब अगर आपकी कोई ओपिनियंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।